नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, कल किसी ने एक शंका समाधान में प्रश्न पूछा था कि आप इतने बड़े कार्यक्रम कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, सरलता से। तो उस टाइम पे यहाँ पे तो नहीं था, बट उस टाइम मैं ऑफिस में था, मैं काम कर रहा था, और बिकॉज़ ये क्वेश्चन पूछने वाले थे तो मैं टीवी पे शंका समाधान देख रहा था। तो जब आपने बताया कि आप मान लो कि मैं कर नहीं रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, उसी टाइम पे मैं इतना परेशान था। बट जब मैंने ये सुना, उसके बाद मैं मतलब सोचा कि सब हो रहा है, उसके बाद अचानक से अपने आप ही मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस मैं ये बोलना चाहता था। उसके बाद अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं घर से काफ़ी टाइम से बाहर हूँ, 12 साल से इनके साथ ही, जैसे ये भी कॉलेज के बाद चले गई थी। तो मेरे जितना धर्म का प्रभाव ना हुआ है इंडिया में कभी नहीं हुआ, बट जैसे हम सिंगापुर गए, वहाँ जाके मेरा ज़्यादा धर्म का प्रभाव ना हुआ। जैसे अभी दर्शन भी आपके पहली बार हो रहे हैं मेरे आमने सामने, तो ये भी सब सिंगापुर के बाद ही हुआ। तो इसका कुछ कारण है गुरुवर, या फिर? देखिए, मैं मानना पड़ेगा कि सिंगापुर में जितने भी लोग हैं बहुत विशुद्ध धर्मात्मा है। वहाँ का माहौल, वहाँ यंगस्टर्स है, लगभग 200 परिवार है और सब युवा है ज़्यादातर। हमने 2013 में वहाँ के चैत्यालय के लिए जिन्हें भी प्रतिष्ठित करवा करके भिजवाया, और जब से वो जिनालय विराजमान हुआ, वहाँ के कुछ युवकों, विवेक, अचिंत, अशोक जी आदि के निमित्त से ऐसा परिवर्तन, विनोद जी, इन लोगों के निमित्त से, प्रमोद बज हैं और भी बहुत सारे लोग, इन लोगों ने इतनी तत्परता से काम किया और वहाँ एक जो वातावरण बना, यहाँ के लोगों के लिए भी प्रेरणा है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे युवक कहते हैं कि वहाँ जाकर मैं धर्मी बन गया, यहाँ नहीं करते थे, लेकिन ये माहौल है और वहाँ एक यहाँ के लोगों को सीखने की चीज़ है। वहाँ मंदिर में लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा देते हैं, टोका टाकी नहीं करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और वहाँ हर नए व्यक्ति को अवसर मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, कोई बपौती बनाकर नहीं चला। तो एक वातावरण है, 7 समुंदर पार भी ऐसा किया जा सकता है, उसका ये सबल प्रमाण है। आप लोग कर रहे हो, करते रहिए। और मुझसे कहा जाता है, पूछा जाता है बाहर जाएं या न जाएं। हमने कहा तुम भारत में रहो या भारत से बाहर रहो, तुम में भारत होना चाहिए, तुम में भारतीयता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर भारत हो, भारतीयता हो, तो तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम में केवल भारत दिखेगा। तुम जहाँ भी जाओ तुम में जैनत्व दिखे। तो ये पर्यूषण पर्व आदि में लोग जाते हैं और बहुत अच्छा वातावरण वहाँ है। आप सब ऐसी भावना भाएं। और मैं सभी लोगों से कहूँगा, जब कभी भी सिंगापुर और मलेशिया जाना हो, वहाँ के चैत्यालय के दर्शन जरूर करें, आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव।